हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। आए हम खुदा के कलाम की तरफ अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। आए कलाम मुक़द्दस को खोलें और खरूज की किताब उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। फिर वो एलीम से रवाना हुए। बनी इस्राएल कौम जो है वो मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से 450 साल तक, थोड़ा अरसा नहीं होता, तकरीबन 450 साल मीन्स के तकरीबन 4 या 5 पुश्तें जो हैं उनकी वहीं पे मिस्र ही में मर गईं। पैदा हुए, बड़े पले, जवान हुए, बच्चे पैदा किए, वहीं पे मर गए। 5 पुश्तें। और बिलाखिर खुदा ने मुक़द्दस मूसा के वसीला से बनी इस्राएल कौम को सुना, उनकी दुहाई, उनका कराहना सुन लिया और आखिरकार खुदा ने अपनी कौम बनी इस्राएल को मिस्र की ग़ुलामी से निकालने का फ़ैसला किया कि अब वो वक्त है जब इन्होंने बहुत दुख सह लिए हैं और अब इनको मैंने मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद करना है। आज़ादी का एक प्रोसेस होता है। आज़ादी एक डिसिप्लिन के तहत जो है वो मैनिफेस्ट होती है और वो प्रोसेस जो है वो खुदा आपकी और हमारी ज़िंदगियों के अंदर पूरा करता है। कोई भी शख्स उस वक़्त तक आज़ाद नहीं होता जब खुदा उस प्रोसेस को मुकम्मल ना कर ले। गौर से सुनिए आज के मैसेज को। कई दफ़ा हम बारहा दुआ करते हैं चीज़ों के लिए, हम खुदा के हजूर झुकते हैं, खुदा से मांगते रहते हैं और एक वक्त आता है जब खुदा हमारी दुआ को सुन लेता है। अब आज का जो मैसेज है बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज, और इस मैसेज के अंदर हम देखेंगे कि खुदा किस तरह से अपने लोगों को मुहैया करता है। बनी इस्राएल कौम जब मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले तो उनके आगे बहुत बड़ा बियाबान था, बड़े चैलेंजेस थे, बड़ी मुश्किलात थी। निकलते ही बहरे कुलज़म आ गया और उस समुंदर के अंदर से खुदा ने अपनी बड़ी कुदरत के वसीला से उन्हें निकाल कर साबित किया कि वो यहोवा खुदा अकेला ही बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जब वो निकले हैं तो इस बात को चंद ही दिन गुजरे थे, कुछ लम्हे के बाद वो एक और खूबसूरत जगह पर अपने डेरे लगा लेते हैं। और ये डेरे जो हैं ये अलीम नामी एक जगह है, वहां पर लगाते हैं जहां पे बहुत सारे पानी के कुएं भी थे, वहाँ बहुत सारे खजूर के दरख्त भी थे और ये जगह ज़रखेज़ जगह थी जहाँ पे पानी भी मिलता था, साया भी था, ठंडी मीठी हवा भी थी और पानी भी था और हर तरह की जो है वो हरियाली भी थी। एलेम वहाँ डेरे लगा लेते हैं और वहाँ लिखा है कि दूसरे महीने
कि 15वीं तारीख पहले महीने की फर्स्ट को ये निकलते हैं जब ईद फसा मनाई जाती है। लास्ट मैसेज मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो ईद फसा मनाते हैं और खुदावंद खुदा उन्हें कहते हैं कि भी ये दिन जो है ये तुम्हारे कैलेंडर का फर्स्ट डे होना चाहिए। तुम्हारा कैलेंडर जो है इस दिन से शुरू हो कि तुम खुदा के वसीले से आजाद हुए हो। और ईद करना 7 दिन तक तुम इस ईद को सेलिब्रेट करना और लिखा है कि तुम बर्रा लेना, उसकी कुर्बानी करना, 14 दिन तक बर्रे को रखना और फिर आखिरकार बर्रे को कुर्बान करके उसका खून जो है अपने घरों की चौखटों के ऊपर लगा लेना। ये एक प्रोसेस था उस बहाली का, उस आज़ादी का, उस जो है बड़ी गुलामी से निकलने का। खुदा ने एक उन्हें प्लान दिया, एक बैटल प्लान, एक स्पिरिचुअल बैटल प्लान खुदा के सामने उनके लिए था। और अब तकरीबन 1 माह गुजरा है तो वहां पर एक अच्छी जगह उन्हें मिल गई और वहां पे खजूर के दरख्त लगे हैं, पानी के 12 कुएं लगे हैं और वहां पे वो बैठ जाते हैं। सुकून है, आराम है। लेकिन लिखा है खुदावंद ने कहा उठो। कई दफ़ा हम समझते हैं कि शायद यही हमारी अल्टीमेट प्लेस है। कई दफ़ा हम खुदा के रास्ते पर, आज़ादी और बहाली के रास्ते पर जब चलते हैं तो हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां हम सोचते हैं नहीं ये जगह है जहां हमें सुकून मिलता है, तो हम सोचते हैं कि यही वो जगह है जहां आज़ादी मिल जाती है। ऐसा नहीं है। एलेम जो है ये मुल्क कनान नहीं है। मुल्क कनान जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जहां आज़ादी और बहाली का एक तजर्बा है, जहां अबदी आराम का तस्वर खुदा उन्हें देता है और जहां खुदा उन्हें कहता है ये मैं तुम्हें ये जगह दूंगा जहां मैं तुझे लेकर जाने वाला हूं। और इस्राएल को कहता है आए बनी इस्राएल उठो, अब तुम्हारे सामने एक बड़ा बियाबान है। बियाबान सामने उनको नजर आ रहा है जहां ना पानी है, ना छांव नजर आ रही है उन्हें, ना कोई दरख्त नजर आ रहा है, ना कोई हरियाली नजर आ रही है, जहां जंगली जानवर हो सकते हैं, बिच्छू हैं, सांप हैं, डसने वाले खतरनाक सांप वहां हैं। जो खतरनाक जगह है वहां से खुदा उनको ले जाने वाला है और वहां से वो सारे लोग 15वीं तारीख को सीन के बियाबान में जो एलेम और सीन के दरमियान है पहुंची और उस बियाबान में बनी इस्राएल की सारी जमात हारून पर बुड़बड़ाने लगी। कदी कदी असी बुड़बड़ाने और साडा बुड़बड़ाना तो बंद ही नहीं होता। असी सुबह तो लैके रात तक बुड़बड़ाते रहने हैं। हम खुदा की किसी नेमत को से खुश ही नहीं होते। बच्चे हैं उनसे खुश नहीं होते, कारोबार है, रोज़गार है, ज़िंदगी है, उससे खुश नहीं होते। जो चीज़ें नहीं हैं उनके लिए हम रोते चलाते और बुड़बड़ाते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं उनके लिए शुक्रगुजारी के अल्फाज नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं होते। ऐसा ही है, क्या ख्याल? ऐसा है, हम अपनी ज़िंदगी से
सेटिस्फाइड नहीं हैं और उस बेइत्मीनानी और खौफ की वजह से हम बहुत सारे गलत फैसले भी ले लेते हैं। और उनमें से एक बड़ा फैसला ये होता है कि हम खुदा पर लानतान करते हैं। हम खुदा के खिलाफ और उसकी हजूरी और खादमों के खिलाफ, खुदा के घर के खिलाफ, कलाम मुकद्दस के खिलाफ और अपने रूहुल कुदस के खिलाफ, अपने आप के खिलाफ हम बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो मायूसी के, नाकामी के अल्फाज हैं वो दोहराते हैं बच्चों के सामने, अपने सामने, अपने मियाँ बीवी के सामने और अपने ख़ानदान के सामने। इसे हम बुड़बड़ाना कहते हैं। अभी पिछले महीने उन्होंने खुदा की एक बड़ी कुदरत को देखा और बहरा कुलज़म दो हिस्से हो गया और पूरी की पूरी बनी इस्राएल कौम जो है अपनी तमाम तर चीज़ों समेत मिस्र की गुलामी से निकले ही थे। तो आगे आकर उन्होंने, उनको याद आ गया, याद की आ रहे हैं और बनी इस्राएल कहने लगे काश कि हम खुदावन के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते। उन्हें क्या कैसी मारी जाते थे चंगा सी ते जिन्ना जिन्ना ने क्या सी वो सारे बियाबाना च मर गए। याद रखें, जिन्ना जिन्ना ने ए मुँह कढ़िया सी कि काश असी मारी जाते, वो सारे ही मर गए सन 40 साल। गौर से सुने ये अल्फाज जो ही उन्होंने कहे, खुदा इससे खुश नहीं हुआ। खुदा ने बड़ी कुदरत से उन्हें आज़ाद किया था, बहाल किया था। उनके मुंह में शुक्रगुजारी के अल्फाज होने चाहिए थे, लेकिन बहुत सारे बनी इस्राएल में ऐसे लोग थे जो मिस्र की गुलामी के अंदर रहते रहते उनके खुदाओं की इबादत के आदी हो गए थे। उनके खुदाओं की प्रस्तिश करना उनका वतीरा बन गया था और वो चाहते थे कि हम दोबारा से उन्हीं के खुदाओं की इबादत करें ताकि हम उनके साथ गुलामी में ही रहें। और कई दफ़ा गुलामी में रहने की आदत ऐसी पड़ जाती है कि हम आज़ादी के अंदर रहते हुए भी गुलामी का सा जो है रवैया रखते हैं। ऐसा है हमारा रवैया गुलामों का सही होता है। हमारी सोच छोटी ही रहती है, हमारा विजन बड़ा होता ही नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ों के पूछ सारी ज़िंदगी रोल देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो आपस में घरों में सिर्फ एक छोटी सी वजह से इतना लड़ते हैं कि वो भाई भाई अलहदा हो जाते हैं। हम सारी जिंदगी उन चीज़ों के लिए जो इस दुनिया की हैं, उनके लिए हम खुदा से कहते हैं खुदावंदा तू सानू ले ही जाए इस दुनिया तो। और यही बनी इस्राएल कौम कहती है काश के हम खुदावंद के हाथ में मुल्क मिस्र में ही मार दिए जाते, क्योंकि खुदा सानू लेके आया है। क्यों लेके आया है? क्या हम बियाबानों में मार दिए जाएं? इसलिए लेकर आया है। और देखिए खुदा जो है वो हम सबको सिखाना चाहता है। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में बियाबान आ जाते हैं, कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आ जाता है जब हम इस हद तक कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं, मुसीबत में होते हैं, और वही वक्त होता है शुक्रगुजारी का। वही वक्त होता है दुआ में बैठने का।
वही वक्त होता है खुदा के हजूर सिजदा रेज होने का। वही वक्त होता है खुदा के हजूर आकर खुदा से माफी मांगने का, खुदा के हजूर बैठने का। मेरे अजीजों, जब हम अपने आप को इस हद तक ले जाते हैं कि हमारे ख्याल बागी हैं, हमारी सोचें बागी हैं, हम खुदा से इनहराफ कर जाते हैं, तो फिर क्या नतीजा होता है? अब बनी इस्राइल कौम जो है वो खुदा से गिला करती है और वो इस वक्त हारून के सामने और मूसा के सामने सारी जमात जो है वो रो रही है, बुड़बुड़ा रही है, लानतान कर रही है। और वो लिटरली कर्स करते थे, लिटरली कर्स करते थे, आए मूसा तू झूठा नबी है, हारून तू झूठा है, इतने बड़े बियाबान में से हम कैसे गुजरेंगे? और वो कहते हैं जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाया करते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसलिए ले आए हो कि सारे मजमा को भूखा मार दो। अब देखिए उनकी सोचें क्या हैं, उनके ख्याल देखें। वो खुदा पर ईमान नहीं रखते, खुदा की कुदरत और उसके जलाल को देखकर भी खुदा के ऊपर भरोसा रखना पसंद नहीं करते। वो खुदा के कामों को देखने के बावजूद भी बियाबानों में से गुजरने का तजर्बा करना नहीं चाहते। कई दफ़ा हम अपने घर में एसी वाले कमरे में रह रहे के ना ऐसे आदी हो जाते हैं कि सानू धुप च 5 मिनट भी खलोना जड़ा ना अजाब बन जाता है। क्यों जी? ऐसे ही है, सेम यही सिचुएशन जी। भावें वो गुलामी च सन लेकिन रोटी वो देंदे सन उन्होंने बे रोटी खाओ, तगड़ी खाओ, क्योंकि सारा दिन तू ही कम करना है। और रोटी वो देते थे, उनको खाना देते थे, दुदकार कर ही देते थे, कमी कमीन की मानत देते थे। और इस तरह से देते थे कि वो चूँकि ग़ुलाम थे तो ग़ुलाम कभी भी मालिक के साथ रोटी नहीं खाता था। वो नीचे बैठ जाते थे और उनकी रोटी पानी सब कुछ अलहदा होता था, लेकिन तो भी वो खुदा और उसके खादमों के आगे बुड़बड़ा रहे हैं कि हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर। कई दफ़ा हम भी अपने पुराने दौर को याद करते हैं। क्या बात था जनाब, ओ दौर, क्यों जी, ओ दौर पुराने ऐ जनाब खुले ही खाबे सन। लेकिन कभी आपने गौर किया कि उन खानों में क्या खुदा था? हम खुदा की आज़ादी, बहाली और उसकी शफ़क़त, उसकी कुदरत और उसके जलाल में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि खुदा की बादशाहत का निज़ाम मुख्तलिफ है, खुदा की बादशाहत का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। हम उसको अपने जिस्म, अपनी रूह, अपनी जान के मुताबिक ढालते नहीं हैं और ना ही अपनी जान को उसके मुताबिक जो है हम प्रॉपरली एडजस्ट कर पाते हैं। और जब एडजस्टमेंट नहीं होती तो फिर हमारे अल्फाज जो हैं उसमें बुड़बड़ाहट होती है। सम टाइम देखें, खुदा की बादशाहत में हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। कई दफ़ा हमें धूप का तजर्बा होना चाहिए, छाँव भी आ जाती है, कभी हमें सफ़र करते करते कोई बियाबान भी आ जाते हैं, कभी कभी अच्छी ठंडी खूबसूरत हवा भी आ जाती है और कभी कभी तेज़ गर्म आंधी भी चलती है। यही खुदा है, खुदा इसी को ही कहते हैं। और खुदा जो है अपने लोगों को मुख्तलिफ तजर्बात से गुजार रहा है
और खुदा का कलाम कहता है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जब खुदावंद ने मूसा से कहा मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, खुदा ने सुन ली आवाज। खुदा खुश तो नहीं था कि इन्होंने देखो इतना बड़ा काम किया, मैंने फिर भी इन्होंने बुड़बड़ाहट नहीं छोड़ी। लेकिन खुदावंद ने कहा मूसा से मैं आसमान से रोटियां बरसाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जब 5000 को खाना खिला रहे थे तो कितनी रोटियां और कितनी मछलियां थी जी? 5 रोटियां और खुदावंद यीशु मसीह ने टोकरे को ऐसे उठाकर क्या कहा, आए बाप इन्हें बरकत दे। और उसके बाद बस नीचे ही किया ते देंदा ही जा रहा सी सारिया वो मुकदियां ही नहीं सन पईयां। 5000 नू खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी खवाई, मच्छियां खवाइयां, लोग खुश हैं। और यहाँ भी लोग गोश्त की डिमांड करते हैं। हमारे घरों में जब गोश्त ना बने तो हम कहते हैं सब्जी ऐसी खानी नहीं। क्यों? जैसे बच्चे तो खाते नहीं ना सब्जी, जो तक बच्चे गोश्त ना देख लें, बोटी होए तो साडा दिल करदा खाण ते। क्यों जी? हम गोश्त खोर बन गए, गोश्त खोर। खुदा ने इंसान को सब्जी खोर बनाया था, लेकिन इंसान जो है वो गोश्त खोर बन गया है। तो इंसान जो है वो गोश्त खाना चाहता है, इंसान जो है वो रोटी खाना चाहता है। और खुदा ने उनको मुहैया करना शुरू किया। और खुदा के कलाम में लिखा है, Behold, I will cause bread to rain from heaven for you. बारिश की तरह रोटी आएगी, rain from heaven, बारिश की मानद। और लिखा है the people shall go out and gather the day's portion every day. हर रोज वो क्या करेंगे? वो उसे लेंगे, चुनेंगे, खाएंगे। सो ये लोग निकल कर फकत एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें कि इसमें से मैं इनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। आजमाइश का अमल भी साथ है। खुदा गोश्त भी दे रहा है, खुदा रोटी भी दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ खुदा आपको आजमा भी रहा है। क्या आप सिर्फ अपने लिए ही चुन रहे हैं या इकट्ठा ही करी जा रहे हो? कई दफ़ा हम अपने ख़जाने भरना चाहते हैं, और जब हम बहुत सारा ख़जाना भरना चाहते हैं वो 1 सेकंड में चोरी हो जाता है। फिर असी कहने ओ माय गॉड, अभी तो सारा अन्नी मेहनत ना भरिया सी। काम कहता है अपने लिए जमीन पर माल क्या ना करो, क्या ना करो, रोटियां जमा ना करो। खुदावंद भी यही कह रहे। क्या करना? अपने लिए तुम जो है उसको जमा कर लेना, और हर रोज का खाना हर रोज के लिए ही होगा। अगले दिन आस्ते मैं खुद ही मुहैया कर दियांगा, तुसी परेशान ना होना। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलाम क्या कहता है? यीशु ने कहा, क्या कहा? आए बाप रोज की रोटी हमें दिया कर, रोज की रोटी। और कलाम भी, बाइबल मुकद्दस भी, जब मूसा ने खुदावन से कहा तो खुदा ने जो है वो आसमान से रोटियां बरसाना शुरू की। और खुदावन ने कहा एक दिन, सिर्फ 1 डे, उसी दिन के लिए तुमने चुननी है, खानी है राज्य के खाना, लेकिन अगले दिन वास्ते परेशान ना होना। ये ना हो कि तुम जितना कहा
उतने की बजाय आप 2-2 मटके भर लो, 4-4 मटके भर लो कि भाई कल वास्ते भी रख लीए, फ्रिज भर लीए। क्यों जी? कई दफ़ा सानू कोई फ्री दी चीज़ मिल रही है तो असी जनाब फ्रिज ही भर लें। असी कहने नहीं यार महीना रख लेने तो वो दूजे दिन ही बुस जाती है। असी कहने ओ माय गॉड ये तो महीने वास्ते रखी सी। क्यों जी? और यही खुदा कह रहा है कि नो, तुमने ऐसा नहीं करना। मैं तुम्हारी आजमाइश करूंगा, मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम ओबीडियंट हो, तुम मेरे कवानीन पर अमल करते हो और मेरे शब्द को मानना। हालेलुया। मेरे शब्द को मानना। छठे दिन ऐसा होगा जितना वो लाकर पकाएंगे वो उसे जितना रोज जमा करते हो दूना होगा। 7वें दिन छुट्टी सी, उस दिन मन नहीं बरसता सी। God is on total rest। छठे दिन के लिए 2 दिन का उनको मिल जाता था कि 2 दिन वास्ते इकट्ठा कर लेना, क्योंकि मंडे वाले दिन थानू फिर खाना मिलेगा। हालेलुया। डिसिप्लिन, खुदा का तरीकाकार, तरतीब, खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी तरतीब को देखिए कि खुदा किस तरह से तरतीब का खुदा है। हम बेतरतीबी से चलते हैं, खुदा तरतीब का खुदा है। खाने पीने के मामलात भी खुदा कह रहे हैं खाना। और खाना क्या है? जब मूसा और हारून ने सब बनी इस्राएल से कहा शाम को तुम जान लोगे कि जो तुम को मुल्क मिस्र से निकाल लाया वो खुदावंद है, और सुबह को तुम खुदावंद का जलाल देखोगे, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाने लगे हो वो उसे सुनता है। और हम कौन हैं जो तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? हम तो इंसान हैं, मैं तो तुम्हें लेकर आया, तुम खुदा पर बुड़बुड़ा रहे हो और खुदा ने तुम्हारी इस बुड़बुड़ाने को सुन लिया है। मेरे अजीजों, खुदा ने उसको सुना और कलाम कहता है, और मूसा ने यह भी कहा कि शाम को खुदावन तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर कर देगा। पेट भर कर। हालेलुया। खुदावन जो तो रोटी देंदा है वो एवं नहीं थोड़ी जी नहीं देंदा कि भी अन्नी को खा ले। वो कहता रज के खा, जिन्नी खा सकना है, पर कल आस्ते ना जमा करी, कट्ठी ना कर ली, जमा ना करी, क्योंकि जमीन पर कीड़ा जो है ये खा जाएगा, जंग खराब कर देगा। क्योंकि जमीन का कीड़ा जो है ये बड़ा खतरनाक है। जमीन जो है वो अपने अंदर कीड़े रखती है, और जमीन जो है वो उन तमाम चीज़ों को कंज्यूम कर जाती है जो लेफ्ट ओवर होता है, वो सब कुछ खा जाती है। और खुदा ने कहा तुम ना बचाना, जमा ना करना। और कलाम कहता है पेट भर कर रोटी देगा और तुमको खाने को गोश्त, सुबह को रोटी पेट भर कर देगा, क्योंकि तुम जो खुदावन पर बुड़बुड़ाते हो। मेरे अजीजों, फिर मूसा ने हारून से कहा कि बनी इस्राएल की सारी जमात से कह कि तुम खुदावन के नजदीक आओ, क्योंकि उसने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुन लिया है। और जब हारून बनी इस्राएल की जमात से ये बातें कह रहा था तो उन्होंने बियाबान की तरफ नजर की और उनको खुदावन का जलाल बादल में दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस बियाबान से वो डर रहे थे, जिस बियाबान से वो खौफजदा थे, एलाइम से वो देख रहे थे इस बियाबान के अंदर से हमने गुजरना है, ना कोई पानी है, ना कोई साया है, ना कोई दरख्त है,
और इतना खतरनाक बियाबान आए, मूसा हम कैसे जाएंगे? बुड़बड़ा रहे हैं, इससे तो बेहतर था हम वहीं पे मर जाते, इससे बेहतर था हम बनी इस्राएल वहीं पे मर जाते, मिस्रियों की गुलामी में ही। और वो कहने लगे कि काश कि हम उन्हीं की तलवारों से मर जाते। खुदा ने उनका बुड़बुड़ाना सुन लिया, फिर भी सुन लिया। खुदा ने कहा देखो बियाबान, अब देखो खुदा का जलाल देखो। और एक बड़ा बादल उनके ऊपर साया कर रहा था। हालेलुया। और खुदावन ने कहा कि देखो खुदावन का जलाल बादल में दिखाई दे रहा है। और जब हम कई दफा खुदा के जलाल को अपने ऊपर देखते हैं तो हम खुशी से पुकार उठते हैं कि खुदा जिंदा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का जलाल आपके ऊपर ठहरा हुआ है। और आज खुदावन यीशु मसीह की सूरत में उसका जलाल आपके ऊपर ठहर जाता है। यीशु की सूरत में यीशु का जलाल आपको घेरे रहता है और आप के ऊपर इब्लीस की धूप नहीं पड़ती। आप खुदा ताला के साए में सुकूनत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है ज़बूर 91 में? जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करता है। तो उसके ऊपर साया था और बादल जो है वो खुदा का जलाल ज़ाहिर कर रहा है। बियाबान को वो देखते हैं और खुदावन ने कहा ऐदा इंतज़ाम भी मैं कर छड़िया है। तुसी लब दे हो दरखत कोई नहीं, बियाबाना जे तानू दरखत कोई नहीं मिलनगे, लेकिन बदल होएगा उत्ते ताड़े। हालेलुया। बड़ा अच्छा बदल, काली घटा ठंडा कर देगा मौसम। हालेलुया, हालेलुया। कई दफ़ा हम जब थक जाते हैं तो हम कहते हैं खुदावन तू अपना जलाल ज़ाहिर कर। और खुदावन ने मूसा से कहा मैंने बनी इस्राएल का बुड़बुड़ाना सुन लिया है, सो तू उनसे कह दे शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को तुम रोटी से सैर होगे और तुम जान लोगे खुदावन तुम्हारा खुदा मैं ही हूँ, खुदा हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा के जलाल को देखें। और यूं हुआ कि शाम को इतनी बटेरें आ गई, क्वेल्स पता नहीं कितों खुदा घेर के ले आया उन्होंने। और ये बटेर जो है ये इनके अंदर चिकन की मानंद गोश्त होता है, वाइट मीट है ये। और बनी इस्राएल भी उस वक़्त चिकन खाते थे। वो बटेर का गोश्त उन्होंने खाना शुरू किया और लिखा है शाम को इतनी बटेरें आ गईं कि उनके खैमा गाह को ढांक लिया। इतनी बटेरें, हजारों लाखों की तादाद में बटेर थे। और सुबह को खैमा गाह के आसपास औस पड़ी हुई थी। अब वो औस को समझ नहीं पा रहे थे कि ये औस क्या है। इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी औस। और जब वो औस जो पड़ी थी सूखी तो क्या देखते हैं बियाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज़, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं और ज़मीन पर पड़ी है। बनी इस्राएल उसे देखकर आपस में कहने लगे मन मन मना, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है, कौन सी चीज़ है। वो बड़े हैरान हुए कि ये क्या चीज़ है। छोटी छोटी धनिये के बीज की मानद। और कलाम कहता है तब मूसा ने उनसे कहा ये वही रोटी है जो खुदावन ने तुमको खाने को दी है। ये वो रोटी है।
सो खुदावंद का हुक्म यह है कि तुम इसे अपने अपने खाने की मिकदार के मुआफिक, यानी अपने अपने आदमियों के शुमार के मुआफिक फीकस एक ओमर जमा करना, और हर शख्स उतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितने उसके डेरे में हैं। ऐ नहीं कि चल भी मैं अपने भैन वास्ते लै जा, भरा वास्ते लै जा, और रिश्तेदार वास्ते लै जा, मेहमान आए ने उन्होंने वास्ते लै जा। कई दफ़ा हम इकट्ठा करना शुरू हो जाते हैं। खुदा डिसिप्लिन दे रहा है, खुदा उनको तरतीब दे रहा है, खुदा उनको डिसिप्लिन सिखाता नहीं। भाई एक उम्र जो है, एक मर्तबान जो है वो लेकर आओ, और अगर 6 लोग हैं तो 6 मर्तबान भर कर ले जाओ, अगर 10 हैं 10 ले जाओ, 20 हैं 20 ले जाओ, लेकिन ज़्यादा ना लेकर जाना। क्योंकि अगर ये रात को पड़ा रहेगा तो ये सड़ जाएगा, रात को ख़त्म हो जाएगा, बुस जाएगा। ये समझ आ रही है? और ताड़ी पंजाबी ज़ुबान समझा रही, ख़राब हो जाएगा। इसको जमा ना करना। खुदावंद ने कहा ये काम करो। चुनांचे बनी इस्राएल ने ऐसा ही किया, और किसी ने ज़्यादा और किसी ने कम जमा कर लिया, और कीता उन्होंने फिर वही जड़ा उन्होंने तरीका सी। कई ने ज़्यादा, किसी ने घट, किसी ने क्या, वही कट्ठा कर लो। मूसा नूं छड्डो यार, वो तो कहंदा ही रहिंदा है, वो तो एवें बस गल्लां ही करदा है, की पता कल की होना, कल आंदी है कि नहीं आंदी, कल होंदा है कि नहीं होंदा, कल ये मन बरसता है कि नहीं बरसता। उन्होंने की किया, किसी ने कट्ठा कर लिया ज़्यादा, किसी ने डोंगे भर ले, किसी ने परातां भर लिया, किसी ने जनाब वो अपने मटके भर ले, उन्होंने जनाब पर ले गए घर। और जब उन्होंने उसे उम्र से नापा तो जिसने ज़्यादा जमा किया था कुछ ज़्यादा ना पाया, और उसका जिसने कम जमा किया था कम ना हुआ। उनमें से हर एक ने अपने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा किया था। और जिन्होंने ज़्यादा लिया और जाते जाते ये ओना ही हो गया, जिन्होंने कम लिया था जाते जाते उनका बराबर हो गया। पता नहीं की होया। कलाम यही कह रहा है। और मूसा ने उनसे कहा दिया था कि कोई उसमें से कुछ सुबह तक बाकी ना छोड़े, खा लेना इसको। सो उन्होंने मूसा की बात ना मानी, बल्कि बाज़ों ने सुबह तक कुछ रहने दिया। सो उस पे कीड़े पड़ गए और वो सड़ गया। कलाम क्या कह रहा है? हालेलुया। कई दफ़ा हम खाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जमा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, खुदा हमें रोज़ की रोटी का प्रॉमिस कर रहा है। खुदा हमें रोज़ की रोटी पेट भर के देने का वादा कर रहा है। खुदा हमें अच्छी खुराक, अच्छी परवरिश और अच्छी तरह की हर ब्लेसिंग का वादा कर रहा है। लेकिन रोज़ की रोटी, रोज़ के मुताबिक खुदा प्रोवाइड कर रहा है। खुदा कहाँ से बटेरों को लेकर आ रहा है? आसमान से मन बरस रहा है, आसमान से रोटी आ रही है। मेरे अजीजों, कलाम क्या कहता है? जिसने ज्यादा लिया सुबह तक कीड़े पड़ गए, सड़ गया, और जिन्होंने खुदा की बात ना मानी थी उनको कोई फायदा नहीं हुआ। समटाइम हम बहुत जमा करने की कोशिश करते हैं, उथे भी बैंक जमा कर लो, उथे भी जमा कर लो, उथे भी जमा कर लो, और इतना जमा करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं होता। एट द एंड ऑफ द टाइम हम खाली होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ
अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी कुवत, अपना सारा वक़्त पैसे को दे देते हैं जमा करने में, खुदा को नहीं देते। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हम क्या किया जी, बस सर जी पैसे जमा किया है थे जी, वो कोई चोर लौट के ले गए, बैंक ही ख़त्म हो गया, बैंकों में फ्रॉड हो गया, ऐसे होता। और जब हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं तो खुदा के कलाम की बातें फिर याद आती हैं, यार ये तो करना ही नहीं चाहिए था। और जब वो सुबह को अपने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा कर लेते थे, धूप तेज होते ही वो पिघल जाता था। अब ये मन जो है, ये है क्या था? बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इसका टेस्ट बड़ा मज़े का था। और अगर हम देखें, वहाँ लिखा है 31वीं आयत में कि बनी इस्राएल ने उसका नाम मन रखा। मन जो है वो आसमान से उतरता है, और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये फरिश्तों की खुराक है, लेकिन मैं नहीं मानता। फरिश्ते तो खाना नहीं खाते, ना ही उनको भूख लगती है। आसमान पर ना खाना खाया जाता है ना भूख है, लेकिन ये खुदा ने उनको प्रोवाइड किया, और उनका नाम, उस खाने का नाम उन्होंने मन रखा, माना रखा। और वो धनिये की मानद, उसके बीज की मानद सफ़ेद, और उसका मज़ा शहद के बने हुए पूले की मानद मीठा था, स्वीट था। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं बड़ा खुश हो रहा था कि खुदा ने किस तरह से उनका इंतज़ाम किया कि जब आप बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हो, तो अगर आप थोड़ा सा मीठा खा लें तो आपकी एनर्जी एकदम से बहाल हो जाती है, और आपके जो विटामिन्स हैं, आपकी जो एनर्जी है वो बूस्ट हो जाती है सिर्फ मीठा खाने से। आपने देखा मज़दूर लोग जो हैं, ख़ासकर जब वो गंदम की कटाई करते हैं तो वो रोटी के साथ गुड़ खा लेते हैं, और सिर्फ उन रोटी और गुड़ से जो है वो शाम तक काम करते रहते हैं। सिंपल। और ये जो शहद की मानद मन था, ये भी एक ऐसी चीज थी जो मीठी थी, और मिठास की वजह से उनके अंदर जिस्म के जो बदनी कमजोरी वाक़या नहीं होती थी। गोश्त भी खुदा दे रहा था, प्रोटीन भी मिलती थी, मुकम्मल ग़ज़ा खुदा उनको देता रहा। और कलाम कहता है, और बनी इस्राएल जब तक वो मुल्क केनान में वो चले ना गए, आबाद ना हो गए, 40 बरस तक वो मन खाते रहे। हर रोज सुबह सुबह मन, 40 साल तक। और वो एक मुकम्मल ग़ज़ा थी जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। गोश्त भी था, मन भी था। और कलाम कहता है, अलगरज जब तक वो मुल्क केनान की हदूद तक ना आए, मन खाते रहे, मन आता रहा। वहाँ पे जाकर उन्होंने अपनी हांडियों में अपना खाना बनाना शुरू किया। मन माकूफ हो गया, मन ख़त्म हो गया। मेरे अजीज़ों, आज का मैसेज आपके लिए ये है कि हमें जमा नहीं करना, हमें खुदा का इंतज़ार करना है, हमें खुदा की प्रोविज़न का वेट करना है, क्योंकि खुदा आपको देना जानता है। खुदा आपकी तमाम तर ज़रूरतों से वाकिफ़ है। आप जो भी कुछ मांग लेते हैं, क्या खुदा आपकी दुआ नहीं सुन रहा? लेकिन गौर कीजिए, खुदा के जलाल की तरफ देखें। कलाम में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगते हो, ईमान रखो, यकीन रखो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। यकीन रखो। कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा
कि शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालब किसी चीज के मोहताज ना होंगे। खुदा यीशु ने कहा कि देखो चरिंद परिंद हैवानात हशरात नबातात को किस तरह से वो पेट भर कर रोटी खाते हैं, रात को पेट भर और कर पानी पीकर सोते हैं, क्या तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें ना देगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने कहा इंसान सिर्फ रोटी ही से जिंदा ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, कलाम से। आपका फोकस रोटी नहीं होना चाहिए। बनी इस्राइल जो है वो अपनी कम अक्ली बेवकूफ़ी के बायस वो खुदा को आजमाते रहे, खुदा का इम्तिहान करते रहे और बागी रवैया अख्तियार किया। खुदा आपको ऐसा करने से मना करता, और खुदा का कलाम आपके लिए ये है, आए शुक्रगुजारी के साथ, फतहमंदी के साथ खुदा की कुदरत और जलाल का तजर्बा करते हुए बड़े ईमान के साथ जो कुछ भी आप मांगे वो आप पा सकते हैं। आए सब खड़े हो जाएं, हम शुक्रगुजारी करेंगे खुदावंद की।